हेलो एवरीवन। आज हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में स्टेरियोग्राफिक प्रोजेक्शन पढ़ेंगे। इसका मतलब कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को x प्लस आइटा y को हम एक स्फीयर में देख सकते हैं, यानी कि यूनिट स्फीयर यानी कि यूनिट रेडियस का एक स्फीयर होता है, उसका एक पॉइंट लेंगे और जो एक कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड होगा, ऐसे हम उसको दिखा सकते हैं। यानी कि कोई भी स्फेरिकल पॉइंट होते हैं उनकी एक इमेज होती है, एक छाया होती है जो कॉम्प्लेक्स नंबर होती है। यानी कि देखो हम एक स्फेयर लेते हैं, देखो ये 3D में, ध्यान रखना बॉल की तरह, एक बॉल होती है ना, बॉल वैसे है, और जिसका केंद्र मान लो O बिंदु है, O है, और ये इसका नॉर्थ पोल है ऊपर और ये साउथ पोल है। इसको मैं मिला देता हूं, ठीक है। तो इस O से पास होने वाला प्लेन ले रहा हूं मैं, O से पास होगा, जैसे एक बॉल है उसको बीच से काट दो, या फिर उसको बीच से काटने वाला एक प्लेन मैं ले रहा हूं एक यहाँ पे। क्या आप इसको फिल कर पाओगे? ये एक प्लेन है जो इसको बीच से ऐसे काट रहा है, ठीक है। 3D में नहीं देख पाते ना बोर्ड के ऊपर, इसलिए मैंने इसको थोड़ा तिरछा किया है इसे प्लेन को, ताकि ये समझ में आ जाए कि ऐसे काट रहा है इसको बीच में से। तो देखो इस प्लेन का कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका ए ले लिया मैंने, यानी कि x प्लस आइटा y, इस प्लेन का कोई भी पॉइंट O से सीधी लाइन के N से सीधी लाइन से मिला दीजिए इसको। आई बात सुनने? क्या हमारे स्फीयर का जो नॉर्थ पोल है उसको इस कॉम्प्लेक्स प्लेन के ऊपर जो पॉइंट A है इससे इसको सीधी लाइन से मिला दिया, तो ये कहीं ना कहीं स्फीयर को यहाँ पे मान लो काट दिया इसने, जिसको A' नाम दे दिया। अब आप तो सोच रहे हो कि यहाँ पे काट रहा है, ये यहाँ पे काट रहा है, नहीं, एक्चुअली ये क्या है, एक 3D में स्फीयर है ना। तो जैसे ये कॉम्प्लेक्स, ये मान लो मैं ये इस लाइन के अलावा नहीं, इधर है ये, तो ये इसको काटता हुआ यहाँ से चला, ये काट अंदर है ये स्फीयर के, और फिर यहाँ से काट के ये बाहर निकल गया, ठीक है। और यहाँ पे कोई पॉइंट है, उसको ये उस पॉइंट को पास करता हुआ ये इधर स्ट्रेट लाइन से आ रहा है, ठीक है। और ये इसका नॉर्थ पोल है। तो कहने का मतलब कोई भी स्फीयर, इस प्लेन के ऊपर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, उससे इस नॉर्थ पोल को जब हम मिलाएंगे किसी स्ट्रेट लाइन से, वो कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे काटेगा, तो ये यूनिक होंगे, ठीक है। ऐसे चारों तरफ होगा, यानी कि ये पॉइंट इधर इधर चारों तरफ है प्लेन के ऊपर, तो उसके करस्पॉन्डिंग हम ये इस स्फीयर को कहीं ना कहीं काटते हुए लाइन आएंगी बहुत सारी। तो हर एक पॉइंट के करस्पॉन्डिंग एक हमें यूनिक A' मिल जाएगा। अब आप सोचोगे कि इसके अंदर इस अंदर जो प्लेन है, इसके ऊपर जो पॉइंट आएंगे उसके करस्पॉन्डिंग हमें स्फीयर के ऊपर कौन सा पॉइंट मिलेगा। तो आप देखोगे कि यहाँ पे मान लो कोई पॉइंट है, B ले लो, तो इस नॉर्थ पोल से मिलाएंगे तो ये तो ऊपर तो कहीं नहीं काटा, ठीक है, अंदर ही अंदर है ये पूरा। लेकिन ये जैसे ही हम नीचे आएंगे, इस लाइन को लंबा करेंगे, तो ये नीचे किस तरफ काटेगा, यानी कि अंदर जो प्लेन है उसके ऊपर जितने पॉइंट है उनके करस्पॉन्डिंग जो हमें पॉइंट चाहिए स्फीयर पे, वो हमें आधे स्फीयर से नीचे वाले स्फीयर के ऊपर हमें मिल जाएंगे। यहाँ कहीं मान लो वो काट दिया B', ठीक है ना। ये 3D में है, ठीक है, गोल है, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा इस B' को, ये कहीं ना कहीं पहले ही काट देगा, ऐसे दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन यहाँ पे होगा ये, ओके। इसका हम अब मैथमेटिकली डेरिवेशन करेंगे कि कोई पॉइंट ये वाला है, ये वाला A है कॉम्प्लेक्स नंबर, उसके करस्पॉन्डिंग ये वाला A' हमें कैसे मिलेगा यूनिट स्फीयर पे। यूनिट स्फीयर है तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, x² प्लस y² प्लस z² इज इक्वल टू 1। ये यूनिट स्फीयर एट सेंटर्ड
0 0 मूल बिंदु पे कोई स्पेयर सेंटर होगा तो उसका इक्वेशन क्या होती है, ये वाली होती है। और ये वाला मैंने मान लिया x एक्स है, ठीक है, और इधर कहीं जा रहा है y एक्सिस, ठीक है ना, और ये क्या है हमारा z एक्सिस। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, एक्स वाई तो 0 और z पे 1 यूनिट, क्योंकि हमारा जो स्पेयर है वो 1 रेडियस का है। ओके, तो इसके कोऑर्डिनेट यहाँ आगे ये 0 0 है, और इसके एक्स वाई ये तो प्लेन के ऊपर है ना, एक्स वाई प्लेन पे, तो इसके एक्स कोऑर्डिनेट तो x है और y कोऑर्डिनेट y है और z कोऑर्डिनेट इस प्लेन पे 0 होता है। यानी कि हम a को लिख सकते हैं x y 0, और ये 3D में कहीं ना कहीं काट रहा है इसको, तो उसके कोऑर्डिनेट मैंने लिख दिए कैपिटल X कैपिटल Y कैपिटल Z। ओके, और एक हमारा पॉइंट है ये वाला। अब देखो 3 पॉइंट से पास होने वाली लाइन का इक्वेशन कैसे लिखते हैं हम। 3 पॉइंट हो गए अपने पास, कौन कौन से, 0 0 1 x y 0, और तीसरा हो गया x कैपिटल Y कैपिटल Z, और इनके मध्य एक रिलेशन है ये वाला, ये ध्यान रखना। ओके, तो इन तीनों पॉइंट से पास होने वाली लाइन का इक्वेशन होता है x माइनस 0 और स्मॉल x माइनस 0, क्योंकि हमारे पास 2 पॉइंट है, तो इस माइनस ये वाला और फिर नीचे क्या आएगा, ये माइनस ये वाला, ठीक है ना। इसमें से ये घटा दिया और फिर इसमें से ये घटाना पड़ेगा डिवाइड में, और इज इक्वल टू कैपिटल Y माइनस ये वाला 0 और डिवाइड में y माइनस 0, और इधर क्या आएगा z माइनस 1 और डिवाइड बाय 0 माइनस 1, तो माइनस 1 आ गया। ठीक है, ये हमारी लाइन की इक्वेशन है जो इन तीनों पॉइंट से पास हो रही है। अगर आपको ये पता नहीं तो आप एक बार इसको, ये शायद 12th क्लास का क्वेश्चन है, आप इसको एक बार पीछे जाके देख सकते हो कि 3 पॉइंट है 3D में, उनसे पास होने वाली लाइन का इक्वेशन क्या होता है। ओके, तो इसको हम k के इक्वल मान लिया, मान लो स्मॉल k, कोई नंबर आ रहा है, तीनों इक्वल है ना कोई नंबर आ रहा है, तो यहाँ से क्या आ गया, ये इधर माइनस क्या आएगा, या फिर इसको 1 माइनस जेड कर सकते हो, तो यहाँ से z इज इक्वल टू आ गया आपका 1 माइनस के, और ये कैपिटल Y बराबर क्या आ गया, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा इनकी के y, और कैपिटल X बराबर क्या आ गया x के। ठीक है, तो यानी कि जो कैपिटल X Y Z है a डैश के कोऑर्डिनेट, उनके मान आ गए हमारे 1 माइनस के वाई और x के, जो कि इस इक्वेशन को जरूर सेटिस्फाई करते हैं क्योंकि ये स्पेयर का पॉइंट है। तो क्या आ जाएगा, कैपिटल X का स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर के स्क्वायर प्लस y स्क्वायर के स्क्वायर और प्लस 1 माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसको ब्रेक कर लीजिए, इसको ब्रेक करोगे तो क्या आएगा, के की वैल्यू निकालनी है अपने को, तो यहाँ से आ गया के स्क्वायर कॉमन ले लिया और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसको ब्रेक करना 1 माइनस 2k प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो ये 1 इस साइड जाके घट जाएगा तो उधर आएगा अपना 0। ठीक है, अब इनमें से 2k को इस साइड भेज दो और के स्क्वायर इनमें से कॉमन ले लो, तो के स्क्वायर कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1, और इस साइड भेज दिए 2k को, ये आ गया 2k। अब एक के यहाँ से काट दो, ठीक है, तो k की वैल्यू क्या आ गई अपने पास 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1, ये आ गई, और इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमें a डैश के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे। एक्स वाई हमें गिवन है, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर आपको गिवन होगा और आपसे पूछेगा क्या कि इसके करस्पॉन्डिंग जो हमारा स्पेयर पे यूनिट स्पेयर पे जो पॉइंट मिलेगा a डैश, उसके कोऑर्डिनेट निकालो, तो वो क्या हो जाएंगे a x y
जेड, ए डैश है सॉरी, तो ये क्या हो जाएगा ए डैश। एक्स की वैल्यू क्या आ गई हमारी, एक्स इंटू के, के की वैल्यू ये रही, यानी कि 2x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1। अब चाहिए हमें कैपिटल वाई की, तो वो क्या है y इंटू के, ये के को मल्टीप्लाई करवा दो, यानी कि 2y बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1। और फिर क्या है z, z हमारा क्या है 1 माइनस के, तो ये निकाल लो एक बार, 1 माइनस के यानी कि 1 माइनस 2 बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1, स्क्वायर एलसीएम ले लो, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 डिवाइड बाई ये, तो यानी कि 1 में से 2 गया -1 बचा, तो ये आ गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1। तो ये हमारा फॉर्मूलेशन आ गया, ठीक है ना। तो ये कैलकुलेशन एक बार अपनी नोटबुक में उतार लीजिए इसको। और ये हमारा ए डैश आ चुका है, यानी कि स्पेयर पे एक्स वाई के करस्पॉन्डिंग, इस ए के करस्पॉन्डिंग हमें ए डैश जो पॉइंट स्पेयर पे मिलने वाला था वो ये वाला होगा। तो आप इसका एक एग्जांपल भी कर सकते हो। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, लेट ए इज इक्वल टू 2 प्लस 2 आई है, 2 प्लस 2 आई है, तो इसके करस्पॉन्डिंग यूनिट स्पेयर पे जो पॉइंट है वो कौन सा होगा। तो आप कैसे निकालोगे वो देखो, उस स्पेयर पे पॉइंट जो होगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट निकालना हो तो क्या करोगे आप, एक्स कोऑर्डिनेट निकालना हो तो आप क्या करोगे 2 इंटू हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट यानी कि 2 और डिवाइड बाय इन दोनों का स्क्वायर यानी कि 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। कैपिटल वाई निकालना हो तो 2 इंटू वाई, वाई की वैल्यू क्या है हमारी 2 है, और 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1, और जेड निकालना हो तो 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाय 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1। ये तो आ गया आपका 4 बाई 4 4 8 1 9, ये क्या आ गया 4 बटे 9, और ये क्या आ गया 4 4 8 में से गया 7 बाई 9। तो वो जो इसके करस्पॉन्डिंग ए डैश होगा उसके कोऑर्डिनेट होंगे आपके 4 बाई 9 4 बाई 9 और 7 बाई 9। समझ में आया ना, इजी है ना बहुत। तो ऐसे आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि ये वाला पॉइंट के करस्पॉन्डिंग स्फेरिकल पॉइंट जो होगा वो कौन सा होगा। और इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, ए डैश को मैंने आपको बताया कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर z प्लस आइटा सॉरी z इज इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई है कोई भी नंबर, तो इसका मोड क्या होता है, मोड z इज इक्वल टू क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है ना। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है मोड z का स्क्वायर, सॉरी मोड z का स्क्वायर होता है। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या रख सकते हो आप z का स्क्वायर, तो ये कर सकते हो 2x बाई मोड z स्क्वायर प्लस 1 2y अपॉन मोड z स्क्वायर प्लस 1, और ये क्या है मोड z का स्क्वायर माइनस 1 और मोड z का स्क्वायर प्लस 1। तो ये कोऑर्डिनेट हमें मिल जाएंगे, ठीक है ना, इजी है। और अभी देखो हम दूसरे तरफ से चले, अगर हमें स्फेयर पे कोई पॉइंट दिया हो ए डैश, 3 वैल्यूज दी हो, मतलब 3D में कोऑर्डिनेट दिया हो स्फेयर के ऊपर, उनका यानी कि सम का स्क्वायर है वो 1 होना चाहिए, ये कंडीशन होती है स्फेयर यूनिट स्फेयर पे आने के लिए। कोई भी पॉइंट यूनिट स्फेयर पे है तो उसकी ये कंडीशन होती है। तो अगर कोई भी पॉइंट ए डैश दिया हो हमें गिवन और उसके करस्पॉन्डिंग हमें कॉम्प्लेक्स नंबर पूछा जाए तो कैसे करोगे, तो वो और देख लो, वो तो बहुत ईजी है। इस इक्वेशन को लेके चलो, ये क्या है माइनस को मल्टीप्लाई करोगे 1 माइनस जेड आ गया, यानी कि हमें ओनली एक्स और स्मॉल y की वैल्यू चाहिए,
हमें कैपिटल X, कैपिटल Y और कैपिटल Z की वैल्यू दी हुई है। तो यहाँ से देखो ये क्या, कैपिटल X इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये X को इधर मल्टीप्लाई करवा दो, X इंटू 1 माइनस, सॉरी हमें चाहिए, ये स्मॉल x चाहिए, और आगे क्या है, कैपिटल X बाई स्मॉल x इज इक्वल टू 1 माइनस z। आप इसका रेसिप्रोकल उल्टा कर दो, यानी कि x बाई कैपिटल X इज इक्वल टू 1 बाई 1 माइनस z। तो स्मॉल x क्या आ गया, कैपिटल X बाई 1 माइनस z। कैपिटल्स गिवन है और z गिवन है, तो उसके करस्पॉन्डिंग हमें स्मॉल x मिल गया। और सिमिलरली y ढूंढना हो तो स्मॉल y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, कैपिटल Y बाई 1 माइनस कैपिटल z। तो हमारे पास कोई भी पॉइंट a डैश x y z के करस्पॉन्डिंग जो a पॉइंट चाहिए वो क्या आ जाएगा, कैपिटल X बाई माइनस 1 बाई z प्लस कैपिटल Y बाई 1 माइनस z। ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है ना। तो इस पे भी कोई क्वेश्चन बना देते हैं, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हमें गिवन है और उसके करस्पॉन्डिंग उसका, सॉरी कोई भी स्फेरिकल पॉइंट हमें गिवन है उसके करस्पॉन्डिंग कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा। अब एक चीज यहाँ पे रह जाती है कि ये वाला पॉइंट किसकी इमेज होगा, यानी कि जो नॉर्थ पोल है n, वो किसकी इमेज होगा, यानी कि जब z इज इक्वल टू 1 हो जाए, जब z इज इक्वल टू यहाँ पे 1 हो जाएगा तो ये तो इन्फिनिटी आ जाएगा ना, नीचे 0 हो गया, कोई नंबर फाइनाइट नंबर और नीचे 0। तो उस केस में हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को हम कॉम्प्लेक्स नंबर में इन्फिनिटी पे भेज देंगे, यानी कि ये जो पॉइंट है उसके करस्पॉन्डिंग जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होगा वो इन्फिनिटी होगा, ठीक है ना। और नॉर्थ पोल के करस्पॉन्डिंग जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होगा वो माइनस इन्फिनिटी होगा। तो आप नोट लगा के लिख लीजिए कि नॉर्थ पोल के करस्पॉन्डिंग कॉम्प्लेक्स नंबर इन्फिनिटी होगा एंड साउथ पोल के करस्पॉन्डिंग हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर माइनस इन्फिनिटी होगा, ठीक है। तो ये था हमारा स्टेरियोग्राफिक प्रोजेक्शन, बहुत इजी है। और नेक्स्ट क्लास में इसके ऊपर थ्योरम्स है और बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे, वो हम इसके ऊपर करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आगे भी आपके काम आने वाला है, ठीक है ना। ओके।